हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन हमारे पास बताता है डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए गिवन फैमिली ऑफ द कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। हमारे पास एक हमारे पास एक गिवन इक्वेशन होगी, वहां से हमने उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास ए और बी जो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उनको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, उसको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो बनानी हमने क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब उसमें ए और बी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, एक्स वाई या फिर डी वाई पॉइंट डी एक्स या डी स्क्र वाई पॉइंट डी एक्स स्क्र, मतलब उसकी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन, जो हमारे पास गिवन होती है। लिखो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, लिखो गिवन इक्वेशन क्या है, वाई स्क्र इज इक्वल टू ए बी स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब इसको हम ठीक कर लेते हैं, देखो कैसे, वाई स्क्र इज इक्वल टू ए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी स्क्र माइनस ए एक्स स्क्र। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, आपकी मर्जी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक हमारे पास ए और बी क्या हो जाएगा, जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उनको जब तक हम एलिमिनेट करेंगे तब तक हम इसको डिफरेंशिएट करते रहना है। ठीक है, ये समझना है कि मतलब उसको, इस वाली इक्वेशन को तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक न हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब डिलीट हो जाएंगे। जब तक न वो खत्म हो जाएंगे तब तक हमने इसको डिफरेंशिएट करते रहना है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वी गेट, हमें यहां से क्या मिलेगा, देखो सिंपल हमारे पास डिफरेंशिएट का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, ये होता है। फिर डी अपॉन डी एक्स लगा दो इधर, यहाँ पे डी डिवाइड बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर को एज इट रख लो, इज इक्वल टू, फिर इसको कर दो डी डिवाइड बाई डी एक्स, और अंदर बचेगा ए बी स्क्वायर माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां से पहले इसको करो। पहले इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं, अगर इस तरह की वैल्यू होती है, पहले स्क्वायर वाई स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं, पहले वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सिर्फ वाई को करते हैं। पहले हम वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, टू वाई। क्यों, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशिएट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे मान वाई है, ठीक है, वाई एन इज इक्वल टू, इसका ये जो एन है ये पीछे आ जाता है और अंदर वाई बचेगा, तो एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर है। ठीक है, वाई स्क्वायर, यहाँ पे जो ये स्क्वायर है ये हमने क्या लाना है पीछे, टू वाई के ऊपर टू माइनस वन, तो ये बन जाएगा टू वाई, क्योंकि वाई की पावर वन तो टू वाई बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, टू वाई लिख लिया। ठीक है, टू वाई, और फिर वाई को करो तो वाई को आर डी रख लो इसी में, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है, कांस्ट एक्स के रेस्पेक्ट में जब भी कोई वैल्यू कांस्टेंट हो वो सारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ जीरो आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ए इसके साथ कांस्टेंट है, तो ए एज इट जाएगा, हमें एक्स की क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस ए एज इट जाएगा, तो एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की पावर टू है, तो वही डाल दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर मतलब टू एक्स हो जाएगा, टू पीछे डाल देंगे और ए, और यहाँ पे एक्स जितना बचेगा, क्यों, एक्स स्क्वायर टू माइनस वन वन, ये हो जाएगा ना ऐसे। देखो एक्स स्क्वायर की करेंगे, टू पीछे आ जाएगा और टू माइनस वन, तो ये बन जाएगा टू एक्स। ठीक है,
इसलिए रखा हमने 2, तो साथ में ए भी है तो 2ax रहेगा। इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, -0 को कट कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, dy/dx किसके बराबर होता है, ये एक ही चीज होती है, dy/dx, या ये भी रख सकते हो या फिर y डैश भी डाल सकते हो, है ना, आपकी मर्जी है कैसे डालो। तो यहाँ पे y डैश डालते जाएंगे, क्योंकि आर टी वाई में है तो y डैश डालते जाएंगे, इज इक्वल टू 0 खत्म हो गया तो -2ax, ठीक है। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां से 2 को कैंसिल कर दो, ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, ओनली सिर्फ ये बचेगा, y डैश इज इक्वल टू -ax, ठीक है। अब क्या करना है हमने यहाँ पे, फिर देखो ये बन गई सेकंड, यहाँ पे तो कुछ कांस्टेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहे हैं a, सेकंड इक्वेशन में फिर से एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब फिर से इसको डिफरेंशिएट करते जाओ, देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग, with respect to x, we get, यहाँ पे ये हमारे पास u और v का फार्मूला बनता है, u और v को डिफरेंशिएट जब करते हैं, u डॉट v की डिफरेंशिएट जब करते हैं, पहले v एज रख लो और u की डिफरेंशिएट कर दो du/dx, फिर प्लस u को एज रख लो और फिर v की डिफरेंशिएट करो dv/dx, इस तरह से करते हैं। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे ये u y है और v y डैश है, v को पहले एज रख लो, y डैश को एज इट इज, और du/dx मतलब dy/dx को डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, प्लस, ठीक है, y एज इट इज और फिर dv/dx, तो dy डैश डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, यहां से देखो इसको भी करते जाएंगे यहाँ पे, तो ये x की पावर 1 है तो 1 पीछे आ जाएगा, ठीक है, तो 1 इंटू ए बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ओनली -a, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ से आगे करते हैं इसको, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से एक चीज पता है हमारे पास, y डैश dy/dx किसके बराबर है, फिर से y डैश के बराबर, तो डालते जाओ इधर y डैश प्लस यहाँ पे y, तो dy डैश dy/dx, y डैश क्या होता है हमारे पास dy/dx, इसको फिर से d/dx के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा d² y/dx², वो हमारे पास किसके बराबर होते हैं, y डबल डैश के बराबर, ठीक है, dy डैश /dx को जब करेंगे तो हमारे पास d डबल डैश, क्यों, क्योंकि dy/dx rt हमारे पास y डैश होता है, इसको मल्टीप्लाई करो d/dx के साथ, ये बन जाएगा हमारे पास, इस तरह से बन जाएगा d² y डिवाइड बाई dx², वो किसके बराबर होता है, y डबल डैश के बराबर, इसलिए हमें यहाँ पे ये सारी वैल्यू किसके बराबर डाली, y डबल डैश के बराबर, इज इक्वल टू -a, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। देखो यहाँ से भी a है और इक्वेशन सेकंड में भी और इक्वेशन थर्ड में भी a है, यहाँ पे क्या करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2 कर लो, डिवाइडिंग इसलिए क्योंकि तो डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, फिर x जितना बचेगा वही कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, वी गेट, कर लो पहले 3 लिख लो, y डबल डैश है तो y डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश डिवाइड बाई y डैश, ठीक है, y डैश इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका माइनस कैंसिल, तो बचेगा a डिवाइड बाई ax, तो a ये और डिवाइड में करो ax, ठीक है। अब यहां से देखो a कैंसिल, ठीक है, अब यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां से बन जाएगा हमारे पास y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश
डिवाइड बाई वाई, वाई डैश इज इक्वल टू 1/x। इधर ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। x इसके साथ भी बन जाएगा, बनेगा x वाई डैश स्क्वायर प्लस x वाई, वाई डबल डैश इज इक्वल टू एक्स वाई 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 डैश इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई वाई डैश, डैश को पीछे डबल डैश फिर सिंगल डैश डालते हैं, ये बन जाएगा एक्स वाई वाई डबल डैश, ठीक है, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस में है तो आप पीछे आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन और यही हमें चाहिए थी। तो विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, ये हमारे पे इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, यही हमें चाहिए थी, ठीक है, और ये निकल गया हमारे पे इसका सोल्यूशन।